गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के भेद कितने हैं और कैसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करेंगे शब्दों की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाता है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें पढ़ के ये पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग के बारे में बात की जा रही है या किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है, वो शब्द हमारे कहलाते हैं लिंग। तो चलिए देखते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के भेद होते हैं दो। लिंग के भेद, जैसा मैंने भी बताया आपको, हमारे लिंग के होते हैं दो भेद। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। ठीक, एक हमारा पुल्लिंग और दूसरा हमारा स्त्रीलिंग। ये हमारे दो भेद हैं लिंग के। अब देखिए पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या है। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के या पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है। अब जैसे हम इसके उदाहरण देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या है। जैसे बेटा, राजा, घोड़ा आदि। इन शब्दों से, ये जो संज्ञा शब्द हैं हमारे, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, यानी पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारे क्या हुआ, पुल्लिंग। आइए हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं या कौन कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग में आते हैं वो हम देखेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो इसमें हमारे जैसे दिनों और महीनों के नाम, अब दिन और महीने हमारे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये हमारे सारे किस में आते हैं, ये हमारे सारे आते हैं पुल्लिंग जाति में। अब ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, है ना, हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उस पर अभी अपवाद है, वो हमारा जो आता है स्त्रीलिंग में, वो हमारा पुल्लिंग में नहीं आता है। पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे हमारा हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, तो जितने हमारे पर्वत हैं वो हमारे
हमारे सारे आते हैं पुल्लिंग में। अब देशों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम, अब देशों के नाम जैसे भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी हमारे देश है जिसके भी वो नाम हमारे पुल्लिंग जाति में आते हैं। धातुओं के नाम, जैसे धातु कौन कौन सी होती है, जैसे सोना है, लोहा, तांबा, पीतल, लेकिन उनमें जो चांदी है वो हमारे आती है स्त्रीलिंग में, बाकी हमारी सारी धातुएं आती हैं पुल्लिंग में। फलों के, कुछ फलों के नाम, सारे फलों के नाम नहीं आते हैं पुल्लिंग में, बट कुछ फलों के नाम भी हमारे आते हैं पुल्लिंग में, जैसे आम, केला, संतरा। तो ये हमारे किस में आते हैं, अंगूर, ये हमारे आते हैं पुल्लिंग में। तो चलिए अब देखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग की परिभाषा, हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण, जैसे जो उदाहरण हमने पुल्लिंग में लिए थे उन्हीं को हम स्त्रीलिंग में बदल करके इसमें ले लेते हैं। तो जैसे बेटा लिया था हमने पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में वो हो जाएगा हमारा बेटी। दूसरा हमने क्या लिया था, राजा लिया था तो रानी हो जाएगा। घोड़ा लिया था पुल्लिंग में तो उसका घोड़ी हो जाएगा। आगे, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए स्त्रीलिंग के। अब आप स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, अब हम वो देखें। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, इसमें हमारे आते हैं नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, और हमारे इसमें आते हैं पुस्तकों के नाम, तो जैसे नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जितनी भी हमारी नदियां हैं वो हमारी आती हैं स्त्रीलिंग में। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी है ना, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, तो जो भी हमारी भाषाएं वो सारी हमारी आती हैं स्त्रीलिंग में। लिपियों के नाम जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी,
अंग्रेजी भाषा की लिपि है, जैसे रोमन, उर्दू की है फारसी, पंजाबी की, दोनों की जो भी हमारी लिपियाँ हैं वो सारी हमारी आती हैं स्त्रीलिंग में। पुस्तकों के नाम, जैसे पुस्तकों में रामायण में भी हमारी, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी हमारी पुस्तक है या ग्रंथ है हमारे, वो हमारे आगे स्त्रीलिंग में। तो बच्चों आपको पहचान हुई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की। चलिए अब हम कुछ शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल कर देखते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। कैसे बनाएंगे हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग? कुछ शब्द लेते हैं हम, जैसे पिता, नर, मोर, घोड़ा, पिता, नर, घोड़ा। आप देखिए इनको, जैसे पिता का माता, नर का मादा, मोर का मोर, घोड़ा का घोड़ी। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कैसे हम लिंग की हमारी परिभाषा, लिंग के भेद, कैसे हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। चलिए, धन्यवाद।